ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मय सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जग पानी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की विवाह श्रुति गा रहे हैं। भगवान की विवाह उत्सव है। आप सभी को बधाई हो। भगवान के विवाह उत्सव में आप सभी होते भाग्यशाली हैं जो भगवान की विवाह श्रुति गा रहे हैं, क्योंकि भगवान की जब विवाह की आगे श्रवण करेंगे हम लोग तो सभी देवताएं भगवान के विवाह को देख रहे हैं। जैसे इंद्र हजारों नेत्रों से देख रहा है। भगवान शंकर जी के 5 मुख हैं, अब हर एक मुख में 3 नेत्र हैं, 15 नेत्र से देख रहे हैं। उनके पुत्र कार्तिक के 6 मुख है, 12 नेत्रों से देख रहे हैं। और ब्रह्मा जी 6 नेत्रों से देख रहे हैं। तो आज ब्रह्मा जी यही सोच रहे हैं कि आज मेरा क्या इतना कैसा भाग्य है, देखिए कि मुझे सिर्फ 6 ही नेत्र में देख रहा हूं और वो कार्तिकेय भगवान 12 नेत्र से देख रहे हैं। तो ऐसे सभी देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब देखे तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी से पूछ रहे हैं कि मैंने तो ऐसा सृष्टि रचा ही नहीं है जो आज जिस टाइप का दिख रहा है। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपको आप भूल गए हैं कि जगत के माता पिता है। अब जब माता पिता के विवाह और माता पिता की रचना हो उसमें बच्चों की करनी नहीं दिखाई पड़ती, तो इसीलिए वो माता पिता है। अब माता पिता की फोटो के एल्बम में बच्चों की कहाँ से आएगा। तो वही है भगवान के आज सब देवताएं पूरी अयोध्यावासी मिथिलावासी इस विश्व भर धन्य हो गया है। भगवान जब मेरी माता जानकी जी से विवाह करते हैं और विवाह के बाद भगवान माता को साथ में लेके अयोध्या आते हैं। आगे प्रसंग में श्रवण करेंगे। बड़े ही विचित्र प्रसंग है, श्रवण करिए, आप नित्य श्रवण करिए। आनंद ही आनंद है। भगवान आनंद कंद है, आनंद के सागर है भगवान स्वयं। तो शंकर भगवान ने कहे वो आनंद कंद है, आनंद के सागर है। तो उनकी ऐसे सुंदर चरित्र को भाव के साथ श्रवण करिए, उनके उस आनंद रस में डूबे रहिए। भगवान आज जैसे सभी मुनि ऋषि लोग उस भगवान के श्री चरणों के ध्यान करके हजारों साल से तप कर रहे हैं, लेकिन कलियुग सभी युगों से कलियुग एक ऐसा श्रेष्ठ युग है। यहाँ नाम लो तो तर जाओगे। भगवान की प्राप्ति हो जाएगा नाम से, नहीं तो इससे पहले जप तप यज्ञ इतना करने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं बड़े मुश्किल से। लेकिन कलियुग में ऐसा है, नाम आधार है। भगवान का नाम लो और भगवान के स्मरण बनाए रहो और भगवान को आप देख सकते हो, भगवान को पा सकते हो। छल कपट मन से हटाओ और भगवान के शरण में आ जाओ। ये कलियुग होता है, कलियुग में सिर्फ नाम ही आधार है और भवसागर से यही पार कर लेगा, ये नाम ही पार करेगा। इसीलिए आप सभी को इसीलिए बार बार कहते हैं भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान की छवि, किसी में भी आपको प्रेम हो जाए, आप उसी चीज को पकड़ो फिर तर जाओ। और भगवान की चरित्र कथाएं, भगवान के सत्संग, इस सब में बैठना आवश्यक है। नहीं तो अभिमान अहंकार जब मनुष्य के शरीर में रहता है तो वो इन्हीं सभी चीजों से पहले दूर होता है। भगवान से दूर हो जाना, सत्य से दूर हो जाना और अपने आप को उस कुसंस्कार की ओर ले जाना, उस कुसंस्कार के अंदर डुबा के रखना। क्योंकि भगवान से जब विमुख हुआ तो भगवान ने कहाँ देखा। अब वो तो परम पिता है, वो तो हमेशा उस पल का इंतजार करता है कि संतान कभी मेरी ओर भागते हुए आए तब मैं उसको संभाल लूं। लेकिन आप तो यहाँ मोह के मद में ऐसे सोए हो कि भगवान को समझ ही नहीं रहे। नहीं तो भगवान का नाम कहीं अगर सुनने को मिलता है तो वहाँ बीमार व्यक्ति भी उठ के बैठ जाता है। भगवान के नाम का महिमा ऐसा है, जिस जगह में
जिस क्षेत्र में भगवान की महिमाएं गाए जाते हैं, भगवान की कथा चरित्र की धाराएं बहती है, उस जगह से बड़ा पवित्र और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ही जगह तीर्थ क्षेत्र बनता है, वो जगह पावन होता है। आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ, आप अगर अपने लिए घर बना रहे हैं, उस घर में गोवंश को भी रखने के लिए एक छोटा कुड़िया बनाइए। अगर आप चाहते हैं आपके घर को पावन बनाने के लिए, आप अगर अपने घर को पावन बनाओगे तो भगवान स्वयं वहां आते हैं। अगर आप घर को सुंदर बनाना चाहते हो तो सिर्फ सुंदर बनेगा, लोगों के लिए, पावन नहीं होगा। और पावन जहाँ है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। तो इसीलिए आप जब अपना घर बना रहे हो या घर बनाने की विचार कर रहे हो तो उसमें एक गौशाला उसके आप उस प्लॉट में बनाने की प्लानिंग करिए, क्योंकि गौ माता जिस धरती में रहती है, आपके घर के आसपास भी रहती है, आपके घर में रहती है, तो उस घर में कभी भी कोई संपदा खत्म ही नहीं होता है। और गोवंश एक बार रह जाए आपके घर में, विपत्तियां आपसे कोसों दूर रहते हैं, अकाल मृत्यु कोसों दूर रहते हैं। तो इसीलिए गोवंश की सेवा से बढ़कर और कुछ सेवा नहीं है। अन्य सभी जीवों के प्रति सेवा, माता पिताओं की सेवा, गुरु की सेवा और गोवंश की सेवा। गोवंश के ऊपर जो अपराध आप सभी से हो रहा है, झूठे खिलाना, एक्सीडेंट हो जाना, अपने घर से निकाल देना, क्योंकि कौन खिलाएगा, थोड़ा सा दूध दे रहा करके घर से निकाल दे। लेकिन आपको पता नहीं उस थोड़े से दूध में आपकी पता नहीं उसके अंदर क्या है। जो आप सुने हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आते हैं यार, महाराजों के मुंह से भी सुने हैं। डॉक्टर जो होता है, जो शिशु नवजात शिशु होता है, उसको डॉक्टर यही परामर्श देते हैं कि आप गौ माता का ही अमृत पान कराइए। अपनी माँ के अमृत से जैसा ही गौ माता का दूध है, तो इसीलिए उस गौ माता के इसीलिए हम माता कहते हैं, क्योंकि जो संतान जन्म लेते ही गौ माता का दूध पी के हजम कर सकता है, माँ के दूध के बराबर है। तो इसीलिए आप सभी गोवंश अपने घर में रखिए और उनकी सेवा करिए। उसकी गोबर, उसकी अगर गलती से वो आपके घर में भी आ जाता है तो सोचिए, लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर की ओर आना चाहते हैं, तो इसीलिए उसमें लक्ष्मी जी की वास है। वो स्वयं लक्ष्मी ये है, उन्होंने अगर आपके ऊपर कृपा कर दे, वो दे अभी वात्सल्य भाव से जिस गौ माता ने आपको एक बार देख ले, उसका ऊपर आए हुए सारी संकट उसी क्षण खत्म। इसीलिए आप इसको हल्के में मत लो। भगवान के श्री चरणों का अगर दर्शन करना चाहते हो तो आप गौ माता का पूंछ पकड़ लीजिए अभी से, वो लेके जाएगा और आपको दर्शन करवाएगा। आपके अंदर भावना क्या है, आप अपनी भावना बता दीजिए। ये मैया तो मेरे को भगवान का धाम में भगवान का दर्शन करा, फिर देखिए। लेकिन उसकी सच्ची श्रद्धा सेवा अपने संतान की तरह, अपने घर के सदस्य की तरह करिए। तो आइए इसी भाव के साथ आज के प्रसंग को सभी प्रारंभ करते हैं। भगवान की विवाह श्रुति गाते हैं, सभी भाव के साथ, भक्ति के साथ चित्त में बसा के श्रवण करें। जय सीताराम। तमा राम रघुवंश मनि सुनिय महामहिपाल, भंजेहु चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकजना। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे वधार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शंकर जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है।
सुनि सरोष भृगनायक आए, बहुत भांति तिन आंखि दिखाए, दीखि राम बलु निज धनु दीन, दिन्हा करि बहु विनय गवनु बन किन्हा। राजन राम अतुला बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि राजा हरि की सोरख ताके। देव देखि तब बालक दो, अवन आँखि तर आवत को, दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहिय नीति ते मुदही काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। धर्म विचारी सबहि सुख माना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चों को ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पकी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावरी देने लगे। उन्हें निछावरी देते देख कर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। यहाँ जब राजा ने चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने जब उनको निछावरी देते हैं तो उन्होंने निछावरी नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि ये बेटी का घर है, बेटी का घर से हम कैसे ले सकते हैं। वो बोले आप तो दूत हैं, आपकी बेटी थोड़ी है। बोले कैसे बोलते हैं महाराज, बचपन से जब जानकी जी छोटी थी तब से हमें काका काका ही कहते, उस हिसाब से हमारा ये बेटी का घर है। अब उसको देख के कि जिस मिथिला का जिस राज्य का दूत का भावना ऐसा है तो उसके राज्य कैसा हो। सभी ने बड़े ही प्रसन्न हुए, जो भी बैठे हुए थे सभा में। राजा भी बहुत ही प्रसन्न हुए दशरथ जी महाराज। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूं दिन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरही सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। अब यहाँ क्या किए, महाराज जी ने जब लेके गुरु जी को दिए कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ है, पत्रिका आया पढ़ी। महाराज जी पत्रिका पढ़ने के बाद फिर बोले पत्रिका भी जैसे लिखा हुआ है उससे अच्छा ये लोग बता रहे हैं, आप एक बार गुरु जी को बताइए जैसे मेरे को बता रहे थे। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरित सागर महु जाहि, जद पिता ही कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। स्वीकृति तुम्हा समान जग माही, भयहु न है कौधो नेहु नाही। तुमते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर पर बालक चारी। तुम कहूँ सर्वकाल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाई निशाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आते हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने का ही है। हे राजन,
तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम शरीक पुत्र है और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाला और गुणों के सुंदर समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। दोहा। चलहु बेग सुनि गुर वचन, भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवन भवन तब दूत न वासुदेवाय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्री कबाच सुनाई, सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भोग वखानी। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिकरी सुनि भी बारिद वाणी, मुदित असिस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, वारहि वार भूप वर वरनी। मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बोलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। चले विप्रवर आशीष देता। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने सारे रानीवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वांच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भरी गई। राजा ने फिर दूसरी सभी बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रहे हैं जैसे मोरनी बादल की गरज सुनकर प्रफुल्लित होते हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दी। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी दिन्नी निछावरी कोटि विधि, चिरु जीवहु सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरी उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसि हने गह गए निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भरा उछाहो, जनक सुता रघुवीर बियाहु। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति की प्रीति सुहाई, मंगल रचना रचि बनाई। ध्वज पताका पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दुबा दधि अक्षत माला। हरद दुबा दधि अक्षत माला। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़े पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोक में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी के मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चावलों में सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से। दोहा। मंगलमय निज निज भवन लोगन राचे बनाई,
बीती सिंची चतुरासम चौके चारू पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुरस में रस में से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहां तहां जूथ जूथ मिली भामिनी सजी नवसन नव सप्त सकल दुति दामिनी विदुवदनि मृग सावक लोचनि निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुलवानी सुनिकल रव कल कंठिल जानी पूप भवन किमि जाई बखानी बखाना विश्व विमोहन रचयु विताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरधि बंदी उचरहि कतहु वेद धुनि भुसुरी करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता ले ले नाम राम और सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा मानहु मगी चला चहुरा। मानहु मगी चला चहुरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां कहा झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रहे हैं। जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लज्जा जाती। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाले मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मंगल के पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली मतलब कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और माता सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रहे हैं। उष्टा बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें ना समाकर मानो वह उष्टा आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दोहा शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरन पार। जहां सकल सूर शीस मनि राम लिंग अवतार। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई है गए स्वंदन साजई जाई। चलहु बेगी रघुवीर वराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत सकल साहनि बोलाए आय सुदिन मुदित उठि धाये। रुचि 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 जीन तुरग चिन साजे वरन वरन वरवाज विराजे। सुभग सकल सुटि चंचल करनी अय बजरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखानी निदरि पवनु जनु चहत उड़ानी। तिन्ह सब छयल भय असवारा। भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी। कर सर चापतु न कटि भारी। कर सर चापतु न कटि भारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलकित भर गए। भरत जी ने सब साहनी घोड़ चालक अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़े को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने ऋषि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग बिरंगे के उत्तम घोड़े शोभित हो। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चालक है मानो हवा का निराधार करके उड़ाना चाहता। उन सब घोड़ों पर भरत जी का समान अवस्था वाले सब छैले छबीले राजकुमार सवार हुए। सभी सुंदर है और सब आभूषण धारण किए हुए। उनके हाथों में बाण और धनुषे तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन। जुग पदचर असवरि प्रात जे
असी कलाप्रद। सभी चुने हुए छबीले छेल सुरवीर चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने के कला में बड़े निपुण है। बांधे बीरत बीर रन गाड़े विकसी भय पुर बाहर ठाड़े फेरा ही चतुर तूर गति नाना हर सही सुनि सुनि पवन निशाना। रथ सारथी न विचित्र बनाए ध्वज पताका मणिभूषण लाए चमर चारु किंकनी धुनि करही भानु जान शोभा पहरही। सांब करन अवगन अगणित हय होते ते तिनसी रथन सारथिन जेते सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनहि विलोकत मुनि मन मोहे। जी जल चलहि थलहि कीनाई तापन बूढ़ बेगाधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई रथी सारथी न लिए बोलाई। रथी सारथी न लिए बोलाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हैं। वे चतुर अपने घोड़े को तरह तरह की चालों से फिर रहे और बहरे तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों के बहुत विलक्षण बना दिया है। उन्होंने सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेती है। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ हर नागर लाग जू रथ बरात होत सगुन सुंदर सवही जो जेहि कारज जा। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगे। जो जिस पर काम के लिए जाते हैं सभी को सुंदर शकुन होते हैं। चलित करवरिन परियावरी कही न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट विराजा विराजी मन ही सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन्न चढ़ी चले विप्रवर वृंदा जन तनु धर सकल श्रुति चंदा। मागध सूत बंदी गुण नायक चले जान चढ़ी जे जेहि लायक। ठेस बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटि न कांवरी चले कहारा विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी निज निज साजु समाजु बनाई। निज निज साजु समाजु बनाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अमारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहीं नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे। सुंदर पालिका मुख से बैठने सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सी नुमा होता है और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों की छंद ही शरीर धारण किए हुए। मागध सुत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कावर लेकर चले। उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जितना वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। जय जय श्री सीताराम। सबके उर निर्भर हर्ष पुरित पुलक शरीर कबहि देखे नयन भरी राम लखन दो वीर।
सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। सभी अब अयोध्यापुर से बारात निकल गया है मिथिला की ओर। अब हम सभी भगवान की उस बारात में सब चल रहे हैं। भगवान की ऐसे कृपा, ऐसे महिमाओं के कारण भगवानों की ऐसे चरित्र प्राप्त होता है। ये पूर्व जन्म में कोई अच्छे पुण्य का फल है, जो पुण्य बचे हुए हैं उस पुण्य के कारण भगवान ने उनके ऐसे चरित्र को गाने के लिए हमें वैसा भाग्य दिए हैं और हमें ही चुने हैं। तो भगवान के श्री चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है। भगवान शंकर जी, मेरी माता भवानी जी नित्य भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र को बैठ के श्रवण करते हैं। उनके चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज, जो भगवान के श्री रघुनाथ जी के खाली नाम का स्मरण करते हुए वो उस जगह दौड़े हुए आ जाते हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। और मेरी माता सरस्वती जी और भगवान श्री गणेश जी की ये अविरल कृपा है। उन्हीं के ही कृपा के बिना कृपा के विवेक नहीं होता, उन्हीं की कृपा के बिना ज्ञान नहीं होता, शब्द को अंदर अलंकार नहीं होता। वही माता सरस्वती जी और गणनायक श्री गजानन गणपति महाराज जी के कृपा से ऐसे रघुनाथ जी के चरित्र को हम आप सभी आज तक श्रवण कर रहे हैं। उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमस्कार और प्रणाम। तो आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान के बारातियों में, अभी बाराती तो मिथिला में जा रहा है, अभी रास्ते में रुका है तो हम आप सब यहीं रुके हैं। आगे जब मिथिला में पहुंचेगा फिर हम वहाँ आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो आइए आज के प्रसंग में यहीं पे विश्राम देते, पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।